बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूवर्स, मैं हूं जाहिद अजीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि 5 अगस्त को इमरान खान को कैद हुए 1 साल हो जाएगा और फिर 5 अगस्त को स्वाबी में पीटीआई का एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है और स्वाबी केपीके और पंजाब की बाउंड्री के ऊपर ये जलसा हो रहा है। जलसा स्वाबी में हो रहा है और पकड़ धकड़ जो है वो पंजाब पूरे में जारी है। जो सीएम पंजाब हैं उन्होंने लाहौर से लेकर और कसूर तक जितने भी पीटीआई के लोग हैं उन सबको गिरफ़्तार करने, उनके ऊपर क्रैक डाउन करने का हुक्म जारी कर दिया है। और ये भी इतलात हैं कि काफ़िले कराची से चलना शुरू हो गए हैं। पंजाब के मुख्तलिफ़ जगहों से काफ़िले आ रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा पीटीआई का पावर शो होगा। और इसमें जो अजीब बात देखी गई, जो बैनर अवेज़ा किए गए, उसके ऊपर पीटीआई के जो अहम कारकुन थे, जिस तरह मुराद सईद हो गए, शाह महमूद कुरैशी हो गए या फिर परवेज़ इलाही हो गए, उनकी तस्वीरें गायब हैं, नए चेहरों की तस्वीरें हैं। बहरहाल इसके पीछे क्या कहानी है ये भी पता चल जाएगी। लेकिन इस वक्त जो मेन फोकस है अली अमीन गंडापुर का, वो 5 अगस्त का जो जलसा है उसको कामयाब करना है। और आज एक हालिया इंटरव्यू भी आया जनाब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब का, राइटर्स को वो इंटरव्यू दिया और उसमें कुछ इंकशाफात उन्होंने किए, वो आपसे डिस्कस करते हैं। उस इंटरव्यू में जो मेन बात उन्होंने कही वो ये थी कि फ़ौज के साथ अच्छे तल्लुकात ना रखना बेवकूफ़ी होगी। ये इमरान खान का कहना है कि फ़ौज के साथ अच्छे तल्लुकात ना रखना बेवकूफ़ी होगी। इसमें हम देखते हैं जी आगे क्या लिखा है। पाकिस्तान के अडयाला जेल में कैद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि फ़ौज के साथ अच्छे तल्लुकात न रखना बेवकूफ़ी होगी। फ़ौज के साथ किसी भी बातचीत के लिए तैयार हूँ, लेकिन हुकूमत के साथ नहीं। इंतखाबी नताइज कबूल होने तक अदालत से बाहर कोई तस्फ़िया नहीं होगा। उनका कहना है जी कि मैं किसी इसका मतलब ये है कि खान साहब ये कह रहे हैं कि मुझे किसी डील की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी डील के नतीजे में बाहर नहीं आना चाहता, बल्कि मुझे अदालतें जब क्लियर करेंगी तो मैं बाहर आऊँगा और इंतखाबी नताइज यानी कि जो 8 फरवरी के नताइज में धांधली की गई, जब तक उसको रिवर्स नहीं किया जाता और उस वक़्त तक कोई तस्फ़िया नहीं हो सकता, कोई डील, कोई बातचीत नहीं हो सकती। आगे कहते हैं बानी पीटीआई इमरान खान को 5 अगस्त को अडयाला जेल में कैद हुए 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। कैद को एक बरस होने से एक रोज़ कबल गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स को दिए गए एक तहरीरी इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि इनकी अमेरिका के साथ कोई रंजिश नहीं। हालांकि उन्होंने 2022 में अपने खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए हुकूमत से बेदखली का ज़िम्मेदार भी अमेरिका को ठहराया था। बड़ापन है जी खान साहब का। वो कहते हैं जी बिल्कुल मैंने अमेरिका को इस चीज़ का ज़िम्मेदार ठहराया था, लेकिन मेरी अमेरिका के साथ कोई ज़ाती रंजिश नहीं है। रॉयटर्स के मुताबिक इमरान खान ने अपनी मीडिया और कानूनी टीम की जानिब से जारी किए गए जवाबात में लिखा कि पाकिस्तान की जगराफियाई हैसियत और पाकिस्तान के निजी शोबे में फ़ौज के अहम करदार को देखते हुए फ़ौज के साथ बेहतर तल्लुकात को फ़रोग न देना बेवकूफ़ी होगी। यानी कि इमरान खान साहब फ़ौज का जो किरदार है उसको कभी भी डिनाई नहीं किया। जो लोग कहते हैं जी कि इमरान खान का बयानिया फ़ौज के ख़िलाफ़ है, ये इंटरव्यू उनके मुंह के ऊपर एक तमाचा है। उन्होंने कहा जी कि हमें अपने जवानों और मुसल्लह अफ़वाज पर फ़ख्र है। अब देखें, एक तरफ जो हुकूमत का मीडिया है वो हमेशा से 9 मई का प्रोपेगेंडा करता है और वो यही कहते रहे कि इमरान खान ने फ़ौज के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाया, भड़काया और 200 मुकदमात बना दिए। यहाँ पे खान साहब ये कह रहे हैं कि वो अपनी फ़ौज को, अपने जवानों को और मुसल्लह अफ़वाज पर फ़ख्र करते हैं, वो ये कह रहे हैं। आगे जी इमरान खान ने पाक आर्मी के साथ ताल्लुकात के हवाले से मज़ीद कहा कि अपनी हुकूमत की बेतरफ़ी के बाद से उन्होंने आर्मी के बाज़ अफराद पर तनकीद की, न कि एक अदारे के तौर पर फ़ौज पर कोई तनकीद की। वो कहते हैं मैंने जितनी भी तनकीद की है वो इनफरादी हैसियत से जो आर्मी के कुछ लोग इन्वॉल्व थे मुझे बेदखल करने में, उनके ऊपर मैंने तनकीद की है। बहैसियत फ़ौज एक अदारे के मैंने कभी फ़ौज के ऊपर तनकीद नहीं की। वो कहते हैं जी फ़ौजी क़यादत के गलत अंदाज़ों को मजमूई तौर पर अदारे के ख़िलाफ़ नहीं ठहराया जा सकता। उनका कहने का मकसद ये है कि फ़ौजी क़यादत एक अलग चीज़ है और अदारा एक अलग चीज़ है।
यानी कि फ़ौजी क़यादत में अगर कोई फुकदान है, अगर वो कोई ऐसे फ़ैसले करते हैं तो वो पूरी फ़ौज के ऊपर उनको मुसल्लत नहीं किया जा सकता, इससे पूरी फ़ौज को बुरा भला नहीं कहा जा सकता। राइटर्स का कहना है कि पाकिस्तानी फ़ौज और हुकूमत ने फौरी तौर पर इमरान खान के बयान पर कोई तबसरा नहीं किया और न ही इसका कोई जवाब दिया। ताहम इन दोनों हुकूमत और फ़ौज ने बार बार इमरान खान के दावों की तरदीद की है। ये राइटर्स का कहना है जी। राइटर्स ने इमरान खान के जवाब से मुतल्लिक मज़ीद लिखा कि 71 साला साबिक़ क्रिकेटर स्टार इमरान खान ये वाज़ह नहीं कि वो फ़ौज के साथ क्या बातचीत करना चाहते हैं। बिल्कुल जी, इमरान खान साहब को पता भी है और वो वाज़ेह भी हैं कि वो फ़ौज के साथ क्या बातचीत करना चाहते हैं, और ये आप लोगों को भी पता है कि इमरान खान फ़ौज से क्या बातचीत करें। वो सिर्फ बातचीत ये है कि आप न्यूट्रल हो जाएँ, आप सियासत में दखल अंदाज़ी बंद कर दें और सियासतदानों को आपस में मौका दें कि वो हुकूमत को चलाएँ, आइन के ऊपर अमल दरामद कराएँ और आप इस सिस्टम से जो है ना आप बाहर हो जाएँ, सियासत में अपनी मुदाखलत को बंद कर दें। ये बेसिकली इमरान खान का कहना है। कि आगे लिखते हैं जी कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी 5 साला मुद्दत पूरी नहीं की और ज़्यादातर ने जेल में वक्त गुजारा। तजियाकारों का कहना है कि इनमें से ज़्यादातर ने फ़ौज के साथ मुआहदे करने के बाद अपनी रिहाई हासिल की, ताहम फ़ौज सियासतदानों के इन दावों की तरदीद करती चली आई है। दोस्तों, एक तरफ तो राइटर्स इमरान खान का इंटरव्यू यहाँ पे छाप रहा है और दूसरी तरफ वो ये भी बता रहा है कि फ़ौज जो है ने ये कहा है कि उन्होंने कभी सियासतदानों के साथ हाथ नहीं मिलाया और ना ही कभी सियासत में मुदाखलत की है। बहरहाल पाकिस्तान का पूरा निज़ाम आपके सामने है कि फ़ौज ने किस तरह कब कब मुदाखलत की, इसके ऊपर बात मैं क्या करूँ, आप सब लोग समझदार हैं। उन्होंने कहा जी, शहबाज शरीफ हुकूमत को अवामी हमायत हासिल नहीं, ये इमरान खान ने कहा है, क्योंकि इनका दावा है कि शहबाज शरीफ हुकूमत 8 फरवरी के आम इंतखाबात में चोरी शुदा मैंडेट के साथ इक़्तिदार में आई है। इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की बजाय इन लोगों के साथ बातचीत करना ज़्यादा नतीजा खेज़ होगा, जो इस वक्त असल में इक़्तिदार के मालिक हैं। इमरान खान ने हुकूमत या फ़ौज के साथ अदालत से बाहर किसी तस्वीर तक पहुँचने के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया, बशर्ते कि वो ये तस्लीम करें कि 8 फरवरी के इंतखाबात में इनकी जमात PTI ने अक्सरियत हासिल की थी। इमरान खान ने खबरसां इदारे राइटर्स को बताया, ये इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा धांधली ज़दा इंतखाबात थे। वाज़ेह रहे कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और बानी PTI इमरान खान पर फ़ौज और हुकूमत की जानिब से इल्ज़ामात आयद किए जाते रहे हैं कि उन्होंने 9 मई को मुल्क में जलाओ गिराओ किया। लेकिन इसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने इस चीज़ की सख्ती से तरदीद की है कि 9 मई में PTI बिल्कुल भी मुलव्वस नहीं है। ये एक प्री प्लान्ड वाक़या था, इवेंट था और इसी वाक़े को बना के PTI को इंतखाबात से बाहर किया गया, PTI का निशान छीना गया और इनके उम्मीदवारों को पुश किया गया कि वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ें। दोस्तों, ये था जी इमरान खान का इंटरव्यू। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।